नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। कोंडागांव जिले के फरस गांव अंतर्गत पूर्वी बोरगांव में हाल ही में स्थानीय प्रशासन ने एक प्रधानमंत्री आवास को तोड़ दिया, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं फरस गांव एसडीएम ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र को 25 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी और उस पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसका प्रकरण तहसील कार्यालय में चल रहा था। कृषि विज्ञान केंद्र की शिकायत पर ही कार्रवाई की गई है। हालांकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि यदि अतिक्रमण तोड़ना ही था तो प्रधानमंत्री आवास बनाने के समय उन्हें कोई सूचना क्यों नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के एक साल के सफलतम कार्यकाल को लेकर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों की ओर से जनता को उनकी उपलब्धियों की जानकारी दी जा रही है। वहीं इस दौरान अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने कहा कि क्षेत्र की जनता को आयुष्मान भारत योजना और महतारी वंदन योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। खासकर अपराध और धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है धरना प्रदर्शन और धान खरीदी पर बनाई गई निगरानी समिति पर विधायक कोरसेवाड़ा ने कहा कि कांग्रेस के पास अब और कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों ने कांग्रेस को सबक सिखाकर उन्हें बाहर बिठा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने एक साल पूर्ण हो गया। मैं इस अवसर पर क्षेत्र की जनता, मतदाता भाइयों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनका जो सहयोग मिला, आशीर्वाद हमें दिए, उसके आधार पर सरकार बनी और सरकार ने निश्चित तौर पर एक साल में जो उपलब्धियां हासिल की है वो बताने योग्य भी है। जैसा पहला घोषणा हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी ने जो किया था, महतारी वंदना देंगे प्रति महिलाओं को 1,000 रुपए, वो देना प्रारंभ हुआ। आज 10 किस्त मिल चुका है। राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर रायपुर कलेक्ट्रेट से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुलाकात करने पहुंचे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना और अमलीडीह जमीन विवाद प्रमुख बिंदु रहे। बता दें कि महापौर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को आवास न देकर अपात्रों को आवास दिया जा रहा है, जिसमें कुछ नेता और मंत्री भी शामिल है। महापौर ने इसके अलावा अमलीडीह जमीन विवाद पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरटीआई दाखिल करेंगे ताकि ये पता चल सके कि अमलीडीह जमीन का आवंटन करने में किन लोगों के हस्ताक्षर हुए हैं। महापौर की ये पहल इन दोनों मुद्दों पर पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। भाजपा के एक साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इस पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 3D पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टी डायमेंशन काम हो रहे हैं तो खुली आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। उसके लिए जज्बे की जरूरत होती है, वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है, ऐसी पार्टी के बारे में क्या बोलना। चंद्राकर ने कहा कि इटालियन चश्मा देश के लिए छत्तीसगढ़ के विकास को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन की लड़ाई लड़ने की रणनीति बना रही है। इस पर चंद्राकर ने कहा कि दीपक बैज सड़क पर ही कुछ कर सकते हैं, सदन में तो उनकी टिकट कट गई है। अपनी टिकट नहीं बचा पाए तो सदन का नाम ही नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने तो उनको सड़क के लायक भी नहीं छोड़ा।
क्या है, 3D पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टी डायमेंशन काम हो रहा है तो वो नंगी आंखों से नहीं दिखता। उसके लिए जज्बे की जरूरत होती है देखने के लिए, और वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस तो अभी नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। उसके सारे सहयोगियों ने बोल दिया है इंडिया ब्लॉक के कि कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है, ना उसके नेतृत्व की जरूरत है करके। एक आध आप जैसी और डीएमके जैसी पार्टियां भर बाकी हैं जो नहीं बोल रही हैं। वो आप भी दिल्ली चुनाव कारण नहीं बोल रही, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी है कि दिल्ली चुनाव हम अकेले लड़ेंगे करके। तो ऐसी पार्टी के बारे में क्या बोलना, जिन्होंने खुद इंडिया नाम दिया वो वहीं से आउट हो रहे हैं। अब क्या है, थ्री खबर कांकेर से सामने आ रही है, जहां महिलाओं से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 20 महिलाएं घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि महिलाएं राजा राव पठार में आयोजित वीर मेला और सीएम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी और वहां से वापस लौटते समय पिकअप का टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप से में लगभग 30 महिलाएं सवार थी, जिसमें से 20 घायल हो गई हैं। घायल महिलाओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूरजनगर में जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर पटवारी के 30,000 रुपए लेने का एक मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई। मामला सूरजपुर जिला तहसील के प्रतापपुर के ग्राम पंचायत केवरा का है, जहां के पटवारी की ओर से जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की गई थी। 15,000 रुपए फोन पे और 15,000 कैश अभिषेक पनिका की ओर से पटवारी कामेश्वर प्रसाद राजवाड़े को दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी पटवारी की ओर से पट्टा नहीं बनाया गया और पटवारी का ट्रांसफर कहीं और हो गया, जिससे परेशान होकर अभिषेक पनिका अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे और पटवारी पर कार्रवाई की मांग की। हम लोग हमारे गांव के पटवारी कमिश्नर राजवाड़े प्रसाद से निवेदन किए थे कि कभी जमीन को पट्टा बना दें। बोले ठीक है, पट्टा के लिए 50,000 मांगे हम लोग से, तो हम लोग बोले इतना तो नहीं दे पाएंगे, फिलहाल 30,000 में काम चला रही है। बोले ठीक है, 30,000 में हो जाएगा, इतना ही दे दो अभी के लिए। वो 15,000 फोन पे और 15,000 हम लोग कैश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो कोई कुछ नहीं किए, बस पैसा लेके पता नहीं कहाँ गए, दूसरे जगह उनका ट्रांसफर हो गया। हम लोग का काम भी नहीं हुआ। इसके शिकायत को लेके हम लोग प्रतापपुर एसडीएम ऑफिस गए थे। एसडीएम बोली ठीक है, जांच कराएंगे, पर अभी तक कोई जांच नहीं कराए हैं। हम लोग बस चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए थे कि पटवारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम लोग हमारे गांव के पटवारी कमिश्नर राजवाड़े प्रसाद से निवेदन किए थे कि कभी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने साझा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विष्णु की पाती नाम से जनता के लिए एक संदेश जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2028 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी को 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है और इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री साई ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की मौजूदगी में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर अपने सभी मंत्रिमंडल के साथियों और संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी।
खबर आपको बता दें रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सरकार के 1 साल पूरे होने पर अपने विकास कार्यों का दावा किया और साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम साय ने जनादेश पर्व के 1 साल पूरे होने पर कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने जनता का भी आभार व्यक्त किया। तो छत्तीसगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जनादेश पर्व 1 साल विश्वास के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम साय ने सभी जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने 1 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा की। एक साल में हर क्षेत्र में विकास करने का प्रयास इस सरकार ने किया है और जिस तरह से पिछले रायपुर दक्षिण के विधानसभा उपचुनाव में हम लोग को सफलता मिली है, क्योंकि ये प्रदेश की राजधानी, यहाँ सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी जगहों के लोग रहते हैं और वहाँ जो हम लोग को हमारी पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है, सफलता इतनी बड़ी कि कांग्रेस का प्रत्याशी जितना वोट पाया है उससे ज्यादा की जीत हमारे प्रत्याशी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर और हम लोगों ने जो सरकार के माध्यम से हर वर्ग के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर में 1 साल में काम किया है, उस पर मुहर लगाई है। अब 1 नवंबर 2025 अगले साल आएगा तो हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेंगे और आने वाले 2028 तक हमारी सरकार का संकल्प है कि जो इस प्रदेश का जीडीपी है उसको 10 लाख करोड़ तक करने का है। और ज्यादा नहीं करते हुए आप मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरा मंत्रिमंडल आज इस प्रदेश की जनता का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ। 1 साल में हर क्षेत्र में विकास करने खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।